आला से मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शायद लाई जा रही हैं, तो ज़रा डिटेल बताइएगा कि किस तरह मौक़िफ़ रखा हुस्न मरदमशुमारी के हवाले से। बड़े जो है तहफ़्फ़ुज़ात सिंध को आपको भी हैं, सबको है। सवाल शॉर्ट हो सकता था, सिर्फ ये कहते हैं कि कल मीटिंग में क्या हुआ बता दें। देखें, कल मुश्तरका मफादात की काउंसिल थी और ये इसलिए मीटिंग थी कि 25 अगस्त को जो प्रोविजनल सेंसस था वो पेश किया गया था CCI में 25 अगस्त को। उस वक्त इजाज़त सिर्फ ये ली गई थी कि जी इसको पब्लिश करने की इजाज़त दी जाए, और दूसरी ये बात उधर कही गई कि जी इलेक्शन जो है वो अगले साल अगस्त तक होने हैं और नई डिलिमिटेशन होनी है। तो ये और फाइनल जो सेंसस है वो अप्रैल 30 को होगा पूरा। तो हमें दो चीज़ें डिस्कस हुई कि यहाँ तो उस को जल्दी किया जाए ताकि वो 30 अप्रैल से पहले इस दिसंबर के आखिर तक फाइनल सेंसस हो जाए, या फिर इजाज़त ये दी जाए कि आईनी तरमीम करके इस प्रोविजनल सेंसस को डिलिमिटेशन के लिए इस्तेमाल करें। उस मीटिंग में CCI ने पब्लिश करने की, यानी उसको आम करने की जो प्रोविजनल सेंसस था वो इजाज़त दी, और उसके साथ साथ IPCC जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको कहा गया कि ये दोनों चीज़ें एग्जामिन करें कि क्या जल्दी फाइनल हो सकता है ये, और या फिर आईनी तरमीम अगर करनी है तो उसके बारे में अपनी राय बताएं। बहुत ही जो इनएफिशिएंसी मैं कहूँगा कि जी फेडरल गवर्नमेंट जब IPCC में गई, डॉक्टर सिकंदर महेंद्र इधर मौजूद है, वो IPCC में गए थे, उन्होंने सिर्फ एक बात डिस्कस की आईनी तरमीम की या कानून को चेंज करने की, अपना काम तेज़ करने की बात ही नहीं की। और 7 सितंबर को वो इजलास हुआ। 7 सितंबर के इजलास के बाद उन्होंने IPCC ने कहा कि जी ये फैसला CCI ही करे जो करना है। उन्होंने रेफ़र किया CCI को। 7 सितंबर के बाद उन्होंने फिर CCI का इजलास नहीं बुलाया, और मुझे बस वो TV से पता चला, मीडिया से पता चला कि कोई आईनी तरमीम आ रही है। जब ये बात मुझे पता चली, और उसी दिन इंसिडेंटली सूबाई असेंबली में भी एक एडजर्नमेंट मोशन आया हुआ था मरदमशुमारी के हवाले से, तो उस मोशन पे मैंने बात करते हुए कहा कि जी लाना तो CCI में था, मैं सुन रहा हूँ कि ये बुलडोज करके इसको पास करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उधर ये स्टैंड लिया कि नहीं जी, आईनी तरीका ये है कि ये सेंसस का मामला फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 का है और ये पहले CCI में आना चाहिए। इस सिलसिले में कल CCI की मीटिंग थी, वहाँ पे मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। सबसे पहले तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक शिकायत की। मैंने कहा कि जी 25 अगस्त की मीटिंग में सेंसस अप्रूव नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था पब्लिश किया जाए। आपके ही फेडरल मिनिस्टर्स ने नेशनल असेंबली में जाके कहा कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो मंजूर कर लिया। भाई 15 मिनट में आप मुझे एक प्रेजेंटेशन देंगे, मैं देख लूँगा, इतना होशियार नहीं हूँ कि बता दूँ आपको कि ये ठीक है सेंसस के नहीं है। उन्होंने इस बात को माना कि जी ये गलती हुई है। फिर मैंने कहा कि जी सेंसस पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, और मैंने वो तहफ़्फ़ुज़ात एक एक करके मैंने कोई मेरा ख्याल आधा घंटा कम से कम उधर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और तहफ़्फ़ुज़ात बताए। अब मैं वो डिटेल में जाऊंगा तो मुझे आधा घंटा फिर लग जाएगा इधर। तो मैं सिर्फ शॉर्ट ये बताता हूँ कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे शहरों की आबादी के हवाले से, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी हमारी देही इलाकों में जो हाउस होल्ड्स हैं, घराने हैं, उनमें घरानों के फ़र्द की तादाद बहुत कम है पूरे पाकिस्तान के एवरेज के हिसाब से, ये सब चीज़ें उनके सामने रखी। और मैंने कहा कि जी ये इनका पहले जवाब दें। उन्होंने एक ही चीज़ थी जो उन्होंने डिले की थी। मैंने कहा और ये डिले आपकी वजह से कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया। आप कहते हैं कि जी यहाँ तो हम डिलिमिटेशन इन प्रोविजनल सेंसस से करें, यहाँ इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे। एक जमहूरी जमात, ख़ास तौर पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात से ताल्लुक़ रखते हुए हम जमात का कोई कारकुन भी ये नहीं चाहेगा कि इलेक्शंस डिले हों, इलेक्शंस टाइम पे होने। तो इस वजह से कंडीशनली
मैंने कहा उधर CCI में कि जी मैं कंडीशनली आपको अपना वोट देता हूँ, नहीं तो मेरा एक ही वोट था उधर, 8 लोग होते हैं, बाकी 7 के 7 जो है वो कुछ नहीं कह रहे थे उधर। मैंने कहा कि जी मैं वोट देता हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि जो आपने खुफिया रखा हुआ है इस सारे मामले को, इस सेंसस के वो REN2 फॉर्म होते हैं ब्लॉक वाले, वो आप पब्लिक करें। दूसरा मैंने कहा कि जी अगर उन ब्लॉक्स में जब आप पब्लिक करेंगे किसी को एतराज़ है और वैलिड एतराज़ है, ऐसे खामखा की दरखास्तें नहीं हो, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ एतराज़ देता है तो कोई फोरम होना चाहिए जहाँ पे उसका एतराज़ सुना जाए, उसका सल्यूशन तदारक किया जाए उस एतराज़ का। और तीसरी चीज़ ये कि पूरे पाकिस्तान में मैंने तो 3% कहा था कि 3% ब्लॉक्स की दोबारा रैंडम चेक करें, आप सेलेक्ट करें, उसकी दोबारा सेंसस कराई जाए ताकि हम रेटिफाई कर सकें, उसको हम वैलिडेट कर सकें एक थर्ड पार्टी से, ताकि हम वैलिडेट करा सकें ये सेंसस। मेरा ख्याल है, वैसे तो जैसे मैंने कहा ना मेरा एक ही वोट था, लेकिन जो मौक़िफ़ पेश किया और सिंध के लोगों की तर्जमानी की उधर, उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने और पूरी CCI ने ये तीनों चीज़ें मंजूर की कि जी हम ये जैसे ही ये प्रोविजनल लिस्ट हमें अलाउ कर दी जाएगी, वो अलाउ अब आईनी तरमीम से ही हो सकती है, हम ये सारा डेटा अवेलेबल कर देंगे। हम ये फाइनल नहीं है, फाइनल अभी बाद में होगा, इसके अंदर 3 महीने के अंदर उसके बाद हम वैलिडेशन कराएंगे थर्ड पार्टी से। और जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को एतराज़ है तो उस एतराज़ के लिए भी एक प्रॉपर फोरम होगा जहां उसको सुना जाए। शाहजी बताइए कि वफाकी जो मंसूबे हैं सिंध में, कराची में ताख़िर का शिकार हो, जैसे आवाम सर्वाइव नहीं कर पा रही, सुपर हाईवे जो बना है मोटरवे जिसका नाम दिया, उसके टूल प्लाजा में भी इजाफा कर दिया, सिंध के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये कब मुकम्मल होंगे, इस पर भी कोई बात हुई आप? देखिए, मतलब जाली मोटरवे बन रहा है, मोटरवे बन भी रहा है और मोटरवे उखड़ भी रहा है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोग कई बार कह चुके हैं, मुझे सिर्फ बात ये है कि आप लोग दोस्त ही हैं मीडिया पे, वहाँ पे तो इधर आप आए होंगे और 1-2 खड्डे मिले होंगे तो आप कल बताएंगे कि जी हालात ख़राब है। वो जो इतना बड़ा अरबों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और ये पूरे पाकिस्तान की लाइफलाइन, उसकी जो हालत है, उसको हम तो बहुत कह चुके हैं। मेरा ख्याल है मीडिया के जरिए भी जरा ये बात और जानी चाहिए कि क्या क्वालिटीज़ की बनी है। ये बताइए, मंसूबे के हवाले से जो है लोगों में आज अखबार में भी खबर है कि केटी बंदर में जो है पोर्ट बनाई जा रही है या जेटी बनेगी? देखिए, मैं केटी बंदर का पूरा आपको प्रोजेक्ट बताऊँ। केटी बंदर का केटी बंदर का जो प्रोजेक्ट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है जिसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक पोर्ट बनेगा जहाँ पे कोल की इंपोर्ट हो सकेगी और कोल एक्सपोर्ट हो सकेगा। केटी बंदर से लेके इस्लाम कोर्ट तक रेलवे लाइन लगेगी ताकि कोयला उधर लाया जा सके और एक्सपोर्ट किया जा सके। केटी बंदर पे एक पावर पार्क बनेगा और मेरी अंदाज़ा है कि यहाँ पे 50,000 मेगावाट तक पावर प्लांट्स, इसलिए कि थर्ड में हम और ज़्यादा पावर प्लांट्स नहीं लगा सकेंगे पानी की ना होने की वजह से, तो पानी की ज़रूरत होती है पावर प्लांट को। तो केटी बंदर पे कम से कम 50,000 मेगावाट की गुंजाइश है कि वहाँ पे पावर प्लांट्स लगे। अच्छा। और उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन बनेगी जो कि पावर इवैक्यूएट कर सके, पूरे पाकिस्तान को उसका फायदा हो। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप लोग इमरान खान जो है दूसरों की बात कर रहे हैं और कल उनके वजीर आला ने जो वोट दिया है कि जो है मुकर्ररा मुद्दत पर जो है वो इंतखाबात हो, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वजीर आला? मैं क्या देखूँ, इमरान खान से और परवेज खटक साहब से पूछ लें। मतलब उन्होंने डिलिमिटेशन के लिए, जैसे मैंने कहा, एक लफ्ज़ नहीं बोला कि जी कंसर्न्स भी बिल्कुल नहीं कोई शो की, और उन्होंने अलाउ कर दिया। वो डिलिमिटेशन होगी तो इंतखाबात तो अपने मुकर्रर वक्त पे ही होंगे। अच्छा, चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो फिर ये लोगों को धोखा देने वाली बात है जो हम हमेशा से कहते हैं कि इनका काम ही लोगों को धोखा देना है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब ये बताएं कि मौका तो खैर ये जलसा था, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने मीडिया टॉक की। इस वक्त कराची में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं जिसमें खुसूसन MQM और PSP जो है रोज़ाना मिलते भी हैं, रोज़ाना झगड़ते भी हैं और बड़ा मीडिया में टाइम भी लेते हैं। वो इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? मीडिया में टाइम तो आप देते हैं ना, वो लेते नहीं है। आप लोग को मज़ा आ जाता है। देखें, जिस दिन ये मिले थे, मैंने उस दिन कहा था बड़ी अच्छी बात है
अगर कोई क़ुव्वतें साथ होती हैं, लेकिन मैंने उस दिन भी यही बात की थी कि अल्लाह करे कि ये इत्तेहाद कायम रहे, इसलिए कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और हुआ ये, मैं तो खैर इतना जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6-8 घंटे में ही मामला उल्टा हो जाएगा। बस मैं यही कहूँगा कि जी 2 चीज़ें, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ सिंध का, सूबे का, एक चीज़ पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची जिन हालात से गुजरा है, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि उन हालात की तरफ वापस जाए। और कोई भी जमात हो, अगर वो ये सोचे कि इस अफरा तफरी में कुछ अपना वो फ़ायदा ले जाएगी, वो उसकी भूल है। उसको बिल्कुल सख्त इक़दाम किए जाएंगे और हम अब सिंध के लोगों का और ख़ास तौर पे कराची के लोगों के जो हालात बेहतर हुए पिछले सालों में वापस नहीं जा सकते। ये इनको बहुत क्लियर है। बाकी सियासत करना हर एक का हक है। आखिरी सवाल वज़ीर आला सिंध ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची के अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो सियासी क़ुव्वतें यकजा होना चाहती हैं, ये अच्छी बात है। सियासत करना सबका हक़ है जो उनको दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करना चाहेगा तो इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी।